नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। जैसा कि हम हमारी पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज के बारे में, तो आज हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं परसेंटेज में, जैसे कि क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में कि किसी लंबाई इतनी परसेंट, आयत जैसे आयत है कि आयत की लंबाई इतनी परसेंट बढ़ जाती है, चौड़ाई इतनी परसेंट बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। बेलन की त्रिज्या इतनी परसेंट बढ़ जाती है तो ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ेगी, ये क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ही है हमारा आज, जिसे बोलते हैं हम टाइप 5 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक आयत की, तो पहले वाली क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ के हमारी पहले वाली क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे से। तो क्वेश्चन क्या कहता है आगे, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, यानी कि आयत की जो लंबाई होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब पूर्ववत रहे का मतलब कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 60% की वृद्धि की गई, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 गई, 2 से गया 3/5, तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, तो 5 से 3 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 8। आगे क्या कह रहा है कि चौड़ाई को कितने % कम किया जाए, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, तो कितने की कम करेंगे, इसमें 3 ही कम करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 गया, 8 से 8 गया, तो कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। किससे कम हुआ, 8 से कम हुआ, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई कितनी % बढ़ी, 3 बढ़ी, किससे बढ़ी, 5 से, तो 5 से 8 हो गई। अब कितना कम करना है कि क्षेत्रफल बराबर आए, पूर्व पहले के जैसे रहे तो रहेगा, इसलिए 8 यहाँ लिख दिया। अब कितना कम हो गया, 3 कम हो गई चौड़ाई, तो किससे कम हुई, 8 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया तो 37.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, जैसे हमने मान लिया L। ठीक है, आयत की लंबाई को मान लिया हमने 100% थी हमारे पास, वो 60% बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, 60%, 160 हो गई, 60% बढ़ेगी, 160% हो गई। अब क्या होता है, कितनी % कम की जाए, पूर्ववत करने के लिए, 100 करने के लिए हम वही 60 कम करेंगे। ठीक है, चौड़ाई को। ठीक है, अब कितने कम हो गई, 60 कम हो गई। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई कितनी कम हो गई, 60 ही कम हुई। अब किससे कम हुई, 60, 160 से, वही इसको हम 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। इससे भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 37.5% आएगा आंसर। ठीक है, पहले तो ये हमारे पास 100 क्षेत्रफल था और लंबाई थी 100। अब लंबाई कितने % वृद्धि हो गई, 60 की, तो हमने 160 हो गई, लंबाई में 60 की वृद्धि कर दी। ठीक है, अब कितने % कमी की जाएगी, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, तो हमने 60 की वापस कमी कर दी। तो कितने कमी हुई, 60 की, किससे हुई, 160 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया और 37.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इसके 2 मेथड पढ़ लिए इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप किसी से कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, मतलब एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी, किसकी चौड़ाई कितनी % बढ़ाई जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5,
ये 40% का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी लंबाई में 40% की कमी कर दी, तो किसकी कितने की कमी कर दी, 2 की, 5 से, ठीक है। 2 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। आगे क्या कह रहा है कि चौड़ाई कितने % बढ़ा जाएगी, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, ठीक है। तो कितने % बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब कितना बढ़ाया हमने इसको, कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 लिख दिया। किससे बढ़ाया, 3 से बढ़ाया, 3 लिख दिया, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 66 सहित 2/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है उस पर 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आधार में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 10% बढ़े, ठीक है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो हमको 20% की वृद्धि की गई, हमने पढ़ा था 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, ठीक है। तो ऊंचाई में कितनी % की वृद्धि कर दी गई उसने, 20% की, तो 5 से कितने हो गए, 6, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना, आगे क्या कह रहा है कि कितनी % की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल 10% बढ़े। क्षेत्रफल क्या होता है, 10% की, क्षेत्रफल 10% बढ़े तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो कितना बढ़े, 10 से 11। अब यहाँ पर 10 लाने के लिए हम इसे 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पे 11 लाने के लिए ये करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12/11। अब क्या कह रहा है, कितने % की आधार में कितने % की कमी की जाए, तो कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, 12 से, इंटू 100 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। अब 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.33%, ठीक है। ये हो गया 8.33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि की कर दी गई। तो ऊंचाई में हमने 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1 की वृद्धि कर दी, किससे कर दी, 5 से, तो ऊंचाई में वृद्धि कर दी कि क्षेत्रफल में इसके आधार में कितने % की कमी की जाए। तो आधार में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल 10% बढ़े, क्षेत्रफल को हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक है। क्षेत्रफल को हमने 10% बढ़ा दिया, तो 10 लाने के लिए 2 से गुणा करते हैं क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इन दोनों गुणा करेंगे 10 आना चाहिए। इस प्रकार हमने कर दिया, कितना बढ़ा, जो था कितने % की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किससे हुई, 12 से, ठीक है, इंटू 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज बदलने के लिए हो गया। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पहले ऊंचाई कितनी थी, 100, ठीक है। अब ऊंचाई में कितनी % की वृद्धि होगी, 20 की, तो कितना हो जाएगी, 120 की। अब कितने की जाएगी, क्षेत्रफल 10% बढ़े, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 110। अब कितने की कमी हो गई, 10 की, किससे कम हुई, 120 से, इंटू हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 0 से दिए 0 गई, 12 का इसमें भाग देंगे तो वही 8.33% इसका आंसर आ जाएगा। तो वही इसके 2 मेथड हो गए, एक तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं, लंबाई 20% बढ़ाते हैं, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। तो हमने लंबाई बढ़ा दी कितनी, 1 बढ़ा दी 5 से। उसके बाद में चौड़ाई सहित 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो हमने चौड़ाई को इतना कम कर दिया, 1 कम कर दिया, किससे कम करेंगे, 6 से, 1 कम करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है। ये गया, ये इससे गया, तो 9 चेंज हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, मतलब कोई त्रिभुज था उसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी की जाएगी। जैसे कि हमारे पास 2 त्रिभुज है ये, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक भुजा को, इसकी भुजा हमने 1 ले ली, इसकी भुजा को हमने आधी कर ली, तो ये आधी हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधी कर दी जाए, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसकी साइड, ठीक है, साइड का अनुपात हो गया 2:1, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4:1। अब कितने % की कमी हो गई, 3 की, किससे कमी हुई, 4 से, इंटू 100 से गुणा करेंगे, कितना वर्ग गया, 25 वर्ग, और 25 75, तो कितने % की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होती है, तो कितने 75% की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। तो जब विकर्ण दिया गया हो तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, d बराबर √2a। ठीक है, ये वृत्त के विकर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, वृत्त के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, d बराबर √2a। ठीक है, तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है, 45% का फ्रैक्शन होगा 9/20। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, √2a। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होगा। अब 20 से कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की, तो कितना क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी, तो कमी की बात कर रहा है ये, है ना। विकर्ण 45% कम हो जाता है, तो 20 में से 9 की कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। उसी प्रकार भुजा स्क्वायर करने के लिए 20 में से कितने कम हो गया, 11। 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाता है, 121। अब ये कितना कम हो गया क्षेत्रफल में, ये हो जाएगा 279। किससे कम हुआ, 400 से। इंटू करेंगे 100 से, 2 जीरो की 2 जीरो गई, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 69.75%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 69.75%। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए, आयत की प्रत्येक भुजा, तो आयत में 2 ही भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 22% का फ्रैक्शन क्या होगा, कितना होगा, 11/50, क्योंकि 22/100 करेंगे, 2 से 11 11 और 2 से काटेंगे 50। ठीक है, तो वृद्धि होती है प्रत्येक भुजा में 50 से 11 की वृद्धि होगी, तो कितनी हो जाएगा, 61। वापिस 50 से 61, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 2500, इसको गुणा करेंगे तो 37 21। ठीक है, 37 21 आ जाएगा। अब ये कितना बड़ा होगा इससे, 221, 1221। ठीक है, 1221 से ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा है, 2500 से, इंटू 100 कर देंगे, 00 से 00 गई। अब 1221 में 25 का भाग देंगे, आ जाएगा 48.84%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 22% का फ्रैक्शन क्या होता है, 11/50। तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी हमने 11 की, 50 से 61, 50 से 61 गुणा कर दिया, कितना ज़्यादा है, 1221। वहाँ किससे ज़्यादा है, 2500 से, तो इस प्रकार परसेंटेज बदलने के 100 से गुणा कर दिया और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार यदि हम 2 बार हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम। ठीक है, ये पढ़ के आए थे, ये क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, जैसे 22 + 22 + 22 × 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484/100। 22 से 22 44 और 100 के कारण ये पॉइंट, 44 और 4 88, 44 और 4 48.84%। ठीक है, इससे भी यही आंसर आया और उससे भी आया है, तो इसके भी 2 मेथड हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप देख सकते हो, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने % अधिक हो जाएगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, तो व्यास दे रखा है उसने हमको 2r = 140%। इसका फ्रैक्शन करते हैं हम तो कितना जाएगा, 7/5। ठीक है, तो यह कह रहा है इसका आयतन कितने % हो जाएगा, तो r, ये त्रिज्या आ गई हमारे पास, तो कितनी बढ़ रही है, 5 से 7 बढ़ रही है, तो कितना बढ़ जाएगा, 5 से 7 बढ़ेगी तो 12। ठीक है, क्यूब हो रहा है तो 3 बार बढ़ेगी। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 12 का क्यूब क्या होता है, 17 28। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये समथिंग 1603 ज़्यादा है। ठीक है, किससे ज़्यादा, 125 से, इंटू 100 करेंगे हम 100 से परसेंटेज बदलने के लिए। 25 से ये कितने करें, 5 बार, ये कितने बार गए, 4 बार। ठीक है, अब इसका भाग इसमें हम देते हैं और इससे गुणा करते हैं तो यह आता है 1282.4% आंसर। ठीक है, 1282.4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने % परिवर्तन होता है। तो 37.5 का फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, कितना होता है, 3/8। ये हम पहली वाली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं।
नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर हमारी पहले वाली क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि x के मान में इतना बढ़ाया जाता है, तो 3 बढ़ रहा है 8 से 11 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा 11:8। ठीक है, तो कितना कम हुआ 3, किससे कम हुआ 11 से, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27.27% आंसर। ठीक है, से बात करते हैं किसी व्यक्ति की जो खर्चा है 200 रुपये है। ठीक है, और उसकी सेविंग कितनी है 300 रुपये, उसकी इनकम कितनी है 500 रुपये। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है हमसे कि उस व्यक्ति का जो खर्चा है 20% बढ़ जाता है। ठीक है, पहले किसी व्यक्ति की इनकम थी 500 रुपये, उसमें से वो 200 रुपये खर्च कर देता था और 300 रुपये वो बचा लेता था। आगे क्या कहता है फिर कि उसकी जो खर्च है ना 20% बढ़ जाता है, तो 400 का 20% कितना बढ़ गया 40 रुपये और बढ़ गए उसके। ठीक है, 200 का 20% करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, आगे जो उसकी सेविंग है वो 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 300 का 10% क्या होगा 300 का 10% 30 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कहता है तो उसकी इनकम, तो इनकम कितने % बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है बोलो 14% उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो कितने हो गए 70 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, अब इन टोटल को इस प्रकार भी कर सकते हैं इनको एक साथ, वैसे 20 का 200 का 20% प्लस 300 का 10% बराबर 500 का 14%। ठीक है, इस प्रकार। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और हमारी पहली वाली क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारी पहली क्लासों को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।